एक औरत जो है ना, उसको सिर्फ एक अच्छी बेटी, एक अच्छी पत्नी, ये सब चीज़ें करने के लिए ही सोसाइटी के हिसाब से बनाया गया है। जो वो सब चीज़ों ने मुझे इतना डिप्रेस कर दिया था। आज मैं यहाँ पे बात बता रही हूँ, शायद मेरे घर वालों को भी नहीं पता होगी। तो मैंने उस वक्त शायद एक बहुत गट्सी डिसीजन लिया, जहाँ पे बहुत सी लड़कियां रुक जाती हैं कि नहीं, क्या सोचेंगे। मैंने एक खराब से कैमरा वाले फोन को ले जाके मैंने कहा कि चलो शुरू करते हैं। मैंने अपना एक पेज बनाया, वो वीडियो पाकिस्तान में वायरल हो गई। ये कभी नहीं सोचा था कि एक छोटे से शहर से मैं वहां पहुंच जाऊंगी, और इसके पीछे रीजन सिर्फ यही था। एक कॉलेज टॉपर जिसके पास आईआईटी में जाके पीएचडी करने का मौका था, उसे छोड़ के इंटरनेट पे सास बहू और हॉस्टल लाइफ वाली वीडियोस बना रही होगी, ये कभी उसने भी नहीं सोचा था, और ना कभी उसके परिवार ने। पर कहते हैं ना कि भगवान हमारी कहानी का डायरेक्टर है, तो उसी कहानी को मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर दिया जाए उस कहानी के मेन किरदार, जो कि मैं खुद हूँ। नमस्कार, मेरा नाम जागृति पाहवा है और मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे कॉमेडी वीडियोस बनाती हूँ, और मेरे लगभग 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। जिस लड़की को आप देखते हो, वो फन लड़की जो कि बस पटर पटर बोलती रहती है, वो एक्चुअल में ऐसी है कि नहीं, अब मैं आपको बताने वाली हूँ। और जो ये एक्टिंग का कीड़ा है और जो स्किट्स लेके आने का कीड़ा है, ये कभी आज से नहीं शुरू हुआ। इसकी शुरुआत मेरे बचपन से ही हो गई थी, जब मैं स्कूल में स्टेज होस्ट करती थी, मोनो एक्टिंग करती थी। और ये जो स्कूल का बेस्ट पार्ट लगता था, यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना, एंड बस स्टेज के सामने सबको दिखाना कि यस, मेरे और भी किरदार हैं, मैं और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ एक्सेप्ट पढ़ाई। पढ़ाई मैं ठीक ठाक कर लेती थी, एंड पूरा स्कूल मैंने यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करके और स्पेशली मोनो एक्टिंग करके निकाल दिया। अब फिर बात आई कि हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी है। तो मैं बहुत छोटे शहर से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे कोई ये सब चीज़ें नहीं होती थी कि अच्छा आप मास कम्युनिकेशन कर सकते हो। मैं हमेशा इमेजिन करती थी खुद को कि मैं एक न्यूज़ एंकर बनूंगी। हाँ, मैं पटर पटर बोल रही होंगी एंड दुनिया मुझे सुन रही होगी, तो मुझे वो बहुत अच्छा फैसिनेटिंग लगता था। पर उस वक्त नहीं पता था कि इसके लिए क्या करना होता है। मैंने ली मेडिकल, जो कि मुझे लगता है मेरी लाइफ की एक गलती ही थी, कह सकते हो। मेडिकल लेने के बाद मेरे घर वाले मुझे छोड़ने गए दिल्ली, पीएमटी की तैयारी करने के लिए, जिसे हम आज नीट का एग्जाम कहते हैं। वहां पे जाके मुझे रियलाइज हुआ कि ये जगह मेरे लिए है। एक दिन में जब मैंने वहां पे लोगों को देखा कि कैसे वो उस किताबों के अंदर डूबे हैं, कुछ बच्चों ने वहां पे अपने बाल मुंडवा रखे थे कि टाइम नहीं है यार बाल काटने का, तो मुझे समझ आया कि ऐसे घुटन भरे माहौल में मैं तो नहीं रह पाऊंगी। और मैंने बोला कि मुझे तो यहाँ से ले जाओ। मेरे पेरेंट्स भी एक बार हैरान हो गए थे कि ये क्या कर रही है, ये क्या करेगी जीवन में। तो मुझे वो काउंसलर्स पास भी लेके गए, एंड काउंसलर ने मेरा पूरा टेस्ट किया, और उससे समझ आया कि कर तो लेगी, पर शायद बनी नहीं है इस चीज के लिए और खुश नहीं रहेगी इस चीज में। तो उन्होंने कहा ठीक है। उस वक्त भी ना मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं बोलूं कि मुझे ना आर्ट्स लेना है और मेरे को ना जर्नलिज्म करना है, कर दो, मतलब ये करते हैं। तो मैंने कहा, उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, मेडिकल तो लिए, उसी लाइन में कुछ कर ले। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन मेडिकल में कर ली। तो जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन मेडिकल में की, उसको करते करते मुझे रियलाइज हो रहा था कि मेरी लाइफ से ना कुछ मिसिंग है। मैं वो उस तरह से खुश नहीं हूँ जैसे मैं पहले थी। तो मैं अपनी लैब में बैठ के सोचती रहती थी क्या करूँ, ऐसा क्या करूँ। इवन अपने प्रोफेसर से डिस्कस करती थी कि मैम मैं सोच रही हूँ एक यूट्यूब चैनल बना लूँ, 2016 में। तब ये चीज इतनी कॉमन नहीं थी। और जो फूड ब्लॉगर लोग आज कर रहे हैं, मैं तब अपना कि मैं चंडीगढ़ में पढ़ती हूँ, और यहाँ पे स्टूडेंट्स को जरूर, आने वाले स्टूडेंट्स जानना चाहते होंगे कि बेस्ट फूड स्पॉट्स क्या है इस सेक्टर में, यहाँ पे बेस्ट जगह क्या है विजिट करने के लिए। तो मैं अपने एक खराब से कैमरा वाले फोन को ले जाके मैंने कहा कि चलो शुरू करते हैं। मैंने अपना एक पेज बनाया, जिसका नाम कभी ट्राई सिटी एक्सप्लोरर होता था, और जो आज आप 7 मिलियन वाला पेज देखते हैं, वो जागृति पावा वही पेज है। तो मैंने उसमें क्या शुरुआत की, कोई फेमस पेस्ट्री पार्लर पे जाके, अंकल मैं आपकी वीडियो बनाऊंगी आपके स्टोर की। और तो वो भी एकदम कंफ्यूज हो जाती थी, कर क्या रही है, तुझे क्या मिलेगा, कि लड़की तुझे क्या मिलेगा, मुझे ये सुनने को मिलता था। मैं बस बनाऊंगी, मुझे अच्छा लगता है। तो वहां पे पूरा शूट करके बताना कि ये क्यों फेमस है, वहां से लेके जो चंडीगढ़ के फेमस पॉइंट थे, सुखना लेक, रॉक गार्डन, की क्या क्या कर सकते हो, किस टाइम पे यहाँ पे बस आती है, आप पूरा चंडीगढ़ घूम सकते हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पे उठा के डाल देती थी। तो मजा आ रहा था उस वक्त। पर ये था कि थोड़े बहुत भी लोग बोल देते थे ना, सिर्फ मेरे हॉस्टल वाले दोस्त ही बोलते कि बहुत अच्छा कर रही है, तो अच्छा लगता था। फिर मुझे लगा क्यों ना मैं इनके अराउंड ही कुछ बनाऊं, इनके अराउंड। तो मैंने क्या किया, जिस हॉस्टल में मैं रह रही थी, वहां पे कोई भी इवेंट होता था या कॉलेज में इवेंट होता था, मैं ऐसे कवर करती थी कि आज
राष्ट्रीय मतदान दिवस है, कुछ इस तरीके से उसको रिकॉर्ड करके मैं डाल देती थी। तो तब वहाँ से मेरा एक ऑडियंस बेस बनना शुरू हुआ। वहाँ से मैंने डिकोड किया लोगों तक पहुँचना है तो किस तरीके से पहुँचता है। वहाँ पे लोग खुद को देखने के लिए मेरी वीडियो मतलब चलाते थे कि हाँ, मैं भी इस वीडियो में होंगी और वो शेयर करते थे ग्रुप्स के अंदर। तो वहाँ से मेरा एक लगभग 3-4 महीने में मैंने एक अच्छा सब्सक्राइबर बेस बना लिया। बट हुआ ये कि मेरी ग्रेजुएशन हो गई खत्म। और अब समय था कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि ये कोई करियर ऑप्शन थोड़ी था, ये तो मैं अपनी खुशी के लिए कर रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था। तब मेरे घरवालों ने बोला मैंने बोला तब कि मैं क्यों ना जर्नलिज़्म कर लेती हूँ या मैं ये नहीं करना चाहती। बोलते कि अभी तो तू टच में है इसके साथ, ये सब चीज़ें तो अगर तुझे आर्ट्स में भी कुछ करना है, ये तो डिस्टेंस से भी हो जाती है। तू अभी टच में है, तू अभी मास्टर्स की तैयारी कर, इसमें वो कर ले, तू अपनी मास्टर्स पूरी कर ले और फिर जो करना हो तुझे कर लियो। पर उस टाइम तक ना मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मैं लाइफ़ में कुछ अलग नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर रही हूँ और ये अब करना है। क्योंकि पढ़ाई भी तब एवरेज ही चल रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही थी। उस कॉलेज में कदम रखते ही मेरा जो कॉलेज था डीएवी 10 चंडीगढ़, जिसने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं दिल से इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। उस कॉलेज में मैंने पैर रखते ही डिसाइड किया कि अब तू सब कुछ करने वाली है। जब मेरा चैनल चल रहा था, जिसको मैंने रोक दिया था, उस दौरान चंडीगढ़ की एक बहुत बड़ी कंपनी मेरे चैनल को देख रही थी और वो चाहती थी कि मैं जो अपने चैनल के लिए कर रही हूँ, मैं उनके लिए करूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको कैमरामैन, एडिटर सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, आप बस जो वीडियोज़ अपने लिए बना रहे हो, वो हमारे लिए बनाओ। तो एक बार तो ऐसा था कि नहीं, मैंने तो डिसाइड किया इस कॉलेज में पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करूँगी, तो मैंने कहा नहीं। तो दे वर लाइक वीकेंड्स पे करो ना तुम। और मुझे तब समझ आया कि अच्छा ये काम करने के मुझे पैसे मिल रहे हैं और वीकेंड्स पे मतलब मुझे चिल करने के लिए अच्छी सैलरी मिल रही है। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो मैं पसंद कर रही हूँ जो चीज़ वीकेंड पे लोग सोचते हैं कि क्या करें, मेरे पास तो काम है। तो मैंने उनके लिए काम करना शुरू किया। वो आज चंडीगढ़ का सबसे बड़ा पेज है, सारी इन्फॉर्मेशन देता है। उस पेज को पूरा ग्रो किया 2 साल उनके साथ रह के। जो मैं अपनी फैमिली में देखती आ रही थी, आस-पड़ोस देखती आ रही थी, वो ये था कि विमेन एक पर्टिकुलर लाइफ जीती है, चाहे मेरी मम्मी भी हैं, उन्होंने पूरा अपना जीवन बच्चों का ध्यान रखने में, ठीक है, एक घर बनाने में, सब इसमें निकाल दिया। तो मुझे लगा कि मैं क्या अलग कर रही हूँ? मेरे मैं सही बताऊँ तो मुझे वो सोसाइटी के अंदर जो ट्रेडिशनल चीज़ें चलती आ रही है ना, वो बिल्कुल नहीं पसंद थी और मुझे लगता था जो औरत है ना, उसको दबाया जा रहा है और अगर वो स्टैंड नहीं ले रही है, तो वो दबाई ही जाएगी। और शायद मेरे साथ भी, मेरे सराउंडिंग में भी चीज़ें थी। मेरे सराउंडिंग में कोई सपोर्टिव माहौल नहीं था, बिल्कुल। तो मैं थोड़ी ज़िद्दी थी और अब मैं घर से बाहर भी थी, तो मैंने कहा कि मैं तो चलो ये करूँगी। अब उस चीज़ में मैंने अच्छा काम एक ये किया, अपनी पढ़ाई पे भी पूरा ज़ोर दिया और वो मैं क्या करती थी, रोज़ लाइब्रेरी जाती थी, 1 घंटा लाइब्रेरी में रोज़ बिताती थी और साथ-साथ मैं अपना वो पेज तो हैंडल कर ही रही थी, जॉब कर रही थी और वो 1 घंटे ने मुझे कंसिस्टेंसी का रूल समझ आया। चाहे उस 1 घंटे में 20 मिनट पढ़ रही थी, वो 20 मिनट मुझे बाकी लोगों से पता नहीं कितने घंटों और कितने दिन आगे ले गया एंड वहाँ से मेरे घर वालों को मेरे पे थोड़ा भरोसा होने लगा कि अरे! ये अच्छा कर रही है, क्योंकि मैंने कॉलेज टॉप किया, यूनिवर्सिटी रैंक लेके आई और वो सब करने के साथ-साथ मैं साइड बाय साइड एक बहुत अच्छी पेज के साथ काम कर रही थी। तो ये सब चीज़ों ना, दैट वाज़ द हाईएस्ट लाइक उस समय की बात करूँ तो मेरी लाइफ़ का वो हाईएस्ट वो था। मैं अपनी फुल प्रोडक्टिविटी पे थी। सुबह जाती थी, क्लासेस लगाती थी, शाम को उनके साथ शूट करती थी, कभी-कभी लेट भी हो जाती थी, सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करती थी, सब कुछ। एंड आई वाज़ वेरी क्रिएटिव तभी से ही। चाहे मतलब एक क्रिएटिविटी वो मेरे पढ़ाई-लिखाई में भी नज़र आती थी कि कुछ भी चीज़ है, कोई सीन मेरे सामने है, तो मैं उसको इतने अमेज़िंग डायग्राम्स और ये सब बना के प्रेज़ेंट करती थी, पेपर पे उतारती थी कि टीचर भी बोलते थे, "अरे! कौन-सी फ़ॉरेन ऑथर की बुक से लिया है?" तो ये सब चीज़ें मेरे अब कंटेंट में भी दिखाई देती है कि एक सिंपल सी चीज़ को बहुत ही अ, यू नो चमचम के साथ प्रेज़ेंट कर देना। हाँ। तो कॉलेज से निकलते ही फिर वो सफ़र वहीं पे ख़त्म हो गया। कॉलेज में इतना अच्छा करने के बाद, चंडीगढ़ में इतना नाम बनाने के बाद कि चंडीगढ़ का हर दूसरा इंसान मुझे जानता था जब मैं बाहर निकलती थी कि अरे! आप तो जागृति मैम हो ना? मैं घर पे आई, जहाँ पे मुझे लगा मैं ज़ीरो पे गिर गई हूँ वापस से कि मैंने इतना सब कुछ किया और उस टाइम पे लॉकडाउन भी लग गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लाइफ़ कहाँ जा रही है। साथ अब ये था कि मास्टर्स हो गई है, आगे एंट्रेंसेस की तैयारी कर रही थी मैं कि ये पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ऐसी-ऐसी चीज़ें पढ़नी है, जिसका आपसे कोई लेना-देना भी नहीं है। तो वो सब चीज़ों ने मुझे इतना डिप्रेस कर दिया था और सबसे बड़ी चीज़ तो बताऊँ, जो मैं करना चाहती थी मैं वो नहीं कर पा रही थी। तो मैं इतनी डिप्रेस थी और आज मैं यहाँ पे बात बता रही हूँ, शायद मेरे घरवालों को भी नहीं पता होगी।
उस टाइम पे दोस्त पास गई जो कि साइकोलॉजी कर रही थी, जो मास्टर्स कर रही थी साइकोलॉजी में और वो थेरेपीज़ लेती थी। तो मैंने उसे बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं इतनी क्लूलेस हूँ, मतलब मुझे बहुत बुरे थॉट्स आते हैं, तो तू मेरी मदद कर। एंड मैं अभी तेरे को थेरेपी के लिए पे नहीं कर सकती हूँ, मैं अपने घर वालों को नहीं बोल सकती हूँ कि मेरे को थेरेपी के लिए पैसा चाहिए। तो अभी तो मेरी मदद कर, मैं जब भी लाइफ में अच्छी हो जाऊँगी तो मैं पक्का अपनी तरफ से जो कर पाऊँगी तेरे लिए करूँगी। एंड शी वाज़ सो नाइस, उसने मेरे को थेरेपीज़ दी, मैं छत पे जाके छुप-छुप के थेरेपीज़ लेती थी। तब मुझे समझ आया कि अपने अपने लिए, ठीक है, जो जो चीज़ मुझे समझ आई कि आपकी ज़िंदगी वही ना बात होगी। एक औरत जो है ना, उसको सिर्फ़ एक अच्छी बेटी, एक अच्छी पत्नी, ये सब सब चीज़ें करने के लिए ही सोसाइटी के हिसाब से बनाया गया है, जो कि नहीं है। आपकी ज़िंदगी सबसे पहले आपकी है एंड उसके अंदर एक लड़की को खुद के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। जो कि मैंने कहा कि अब मैं सब छोड़ के मैं इस चीज़ पे लग रही हूँ। मैं आधी-आधी रात को वीडियोज़ बनाती थी, ठीक है, अपने उस गंदे से फ़ोन से वीडियो बनाती थी, जिसकी क्वालिटी शायद देखने लायक नहीं थी। पर कंटेंट इज़ द किंग, ठीक है? जो मैं बना रही थी, वो लोगों तक पहुँचने लगा, लोगों को पसंद आने लगा। अलग-अलग पेजेज़ मेरा कंटेंट उठा के अपने चैनल पे डालने लगे और लोगों को पता लगने लगा कि ये एक लड़की है जो अच्छा वो बनाती है, ठीक है? ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं ओवरनाइट बहुत वायरल हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। मैंने बहुत सारे जुगाड़ लगाए, मैंने बहुत तरीके, मैं उस टाइम पे याद करती हूँ, वो फेलो लाइक जो क्रिएटर्स होते थे बड़े-बड़े, मैं उनसे कुछ सजेशन भी लेनी होती थी, मैं मैसेज करती थी, कोई रिप्लाई नहीं आता था, लोग सीन करके छोड़ देते थे। बट मैंने हिम्मत नहीं हारी और आज मैं ये बात बोलूँगी और बहुत प्राउडली बोलूँगी कि वो सब क्रिएटर लोग आज मुझे बोलते हैं कि जागृति कोलैब करें क्या? अभी मैं एक इवेंट अटेंड करके आ रही हूँ, टॉप 100 क्रिएटर्स ऑफ कंट्री, मैं वहाँ पे हूँ। तो मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि एक छोटे से शहर से मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी और इसके पीछे रीज़न सिर्फ़ यही था कि मैं बहुत ज़िद्दी थी, कि मुझे जो करना है, मैं वो करने को थी कि मैं तो करूँगी। दिक्कतें आई, बहुत दिक्कतें आई, वो जो मेंटली जो वो डिप्रेशन वाला फ़ेज़ था वो बहुत बुरा था, बट अपने कुछ दोस्तों की मदद से मैं उससे बाहर निकली। मैंने खुद के लिए स्टैंड लिया एंड मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ आप लोगों के सामने। तो जब भी रियलाइज़ेशन हो गई, उस दिन मैंने ठान लिया कि अब मैं अपने सपनों के पीछे भागूँगी और मैं वो करूँगी जो मैं करना चाहती हूँ, ठीक है? चाहे उससे कुछ लोग नाराज़ होंगे, मेरे को लोगों ने भी बहुत मना किया कि क्या कर रही है तू ये? क्या मिल जाएगा? सरकारी नौकरी की तैयारी कर ले, ठीक है? और सबसे बड़ी बात, क्या हो रहा था, मेरे एग्ज़ाम्स क्लियर हो रहे थे उस टाइम पे, तो घर वालों को भी था कि अरे अच्छा, इसका तो गेट एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, आईआईटी जाएगी, अपना पीएचडी करेगी। पर मुझे समझ आ गया था, मैं नहीं बनी हूँ भाई इस चीज़ के लिए और मेरे हाथ खड़े थे, ठीक है? तो मैंने उस वक़्त शायद एक बहुत गट्सी डिसीज़न लिया जहाँ पे बहुत सी लड़कियाँ रुक जाती हैं कि नहीं, क्या सोचेंगे, इनको बुरा लग जाएगा। मैंने उस वक़्त ये डिसीज़न लिया ये सोच के कि मैं कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रही हूँ कि जो जिससे किसी की इज़्ज़त पे कुछ बात आए या फिर किसी की सेंटिमेंट्स हर्ट हों। एक बार के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल होंगे, बट इवेंचुअली शायद चीज़ें सेंस बनाएँ, नहीं तो बैकअप तो है ही ना मेरे पास कि मेरी जो पढ़ाई थी शायद, जो मैंने इतनी पढ़ाई कर ली थी अच्छे से, वो कहीं न कहीं तो काम आएगी। मैं हो गई शुरू और वो आसान नहीं था। मतलब आधी रात को बैठ के, कोई ट्राइपॉड भी नहीं होता था मेरे पास, ठीक है? आधी रात को बैठ के वो बुक्स को इकट्ठा करके उसपे कैमरा लगा के कहीं भी फिट करके, पंखा, कूलर बंद करके, क्योंकि माइक-वाइक कुछ नहीं होता था। जो चीज़ें आज मेरे पास हैं, आज जो मैं एक टीम चला रही हूँ लोगों की, वो लोग मेरे साथ मिलके काम कर रहे हैं, वो तो कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी। तो मेरे को ऐसा होता था कि मैं बिल्कुल शांति से आराम से बना लूँगी ताकि घर पे कोई उठे ना, वीडियो भी बन गई और रात-रात को जाके एडिट करना उसको, तो वो बहुत मुश्किल फ़ेज़ था। अब वो वीडियो बन तो नहीं रही थी, पर वो उस वक़्त इतनी चल नहीं रही थी। मतलब मुझे दिखता था कि अगर यही चीज़ कोई एक ज़्यादा फॉलोवर वाला क्रिएटर वो करे ना, तो ये तो सुपर डुपर हिट है। तो उस टाइम पे बहुत सारा दिमाग लगाना है ना, मेरा दिमाग पूरा टाइम यही चलता रहता, कैसे करूँ, मतलब कैसे मैं अपनी ऑडियंस तक पहुँचूँ? तो मैंने इतने छोटे-छोटे जुगाड़, पता नहीं कैसे-कैसे जुगाड़ लगाए, जो आपको बताऊँगी, जो तरीके थे कि किसी भी फेमस सेलिब्रिटी का नाम अपनी वीडियो के अंदर डाल दिया, ठीक है? कि उनका कि वो ये पार्ट देखेंगे तो वो शेयर करेंगे, ठीक है? और ऐसी चीज़ें हुई, मतलब गॉड वाज़ नाइस टू मी। लोग जो थे वो, कुछ लोग बहुत अच्छे थे, कुछ लोग बहुत बुरे भी थे।
बट मोस्टली जो है भगवान ने उस वक्त भगवान ने मेरे लिए रास्ते बनाए और चीजें धीरे 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 हुई। पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी थी। जितने भी कंटेंट क्रिएटर आज भी मुझसे पूछते हैं कि हमने तो 4 वीडियो डाल दी, हमारा चला नहीं है। एक रात की वो नहीं है। आज आपको दुनिया हमेशा सक्सेस स्टोरीज के बारे में बात करता है। सब लोग जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे मैं यहाँ पे हूँ, एक सक्सेस स्टोरी थी जो कि चल गई, ठीक है। बहुत सारे लाइफ में फेलियर्स भी होते हैं और हमें उस चीज के लिए, मैं प्रिपेयर्ड थी, अब उस प्रिपेयर्ड की, अगर मैं ये नहीं करूंगी तो मैं ये करूंगी। तो पेशेंस दिखाई, करती गई करती गई करती गई कि ये तो मैं जीवन में कंटिन्यू करूंगी सही, साथ साथ एक नौकरी ले लूंगी। उसके तब भी सोचती थी कि चलो अगर ये नहीं चला तो एक नौकरी ले लूंगी, उसकी तैयारी कर रही हूँ, वो करूंगी, फिर वहां से आके बहुत थक तो जाया करूंगी, पर कोई नहीं, मैं ना रात को बना लूंगी। मतलब ये चलता था। तो पॉइंट इज, वो चीज से मैं खुद को अलग ही नहीं कर पा रही थी। एंड आई थिंक इसी को सच्चा प्यार कहते हैं, कि वो कंटेंट क्रिएशन, वो कैमरा के सामने रहना, वो मेरा सच्चा प्यार था। एंड उसके लिए मैंने अपनी जी जान लगा दी। तो वीडियो नहीं चल रहे थे, मतलब किसी वीडियो पे 20,000 व्यूज आते थे तो मुझे लगता था ये अच्छा कर रही है। एक दिन कोई चमत्कार हुआ, मैंने हॉस्टल से रिलेटेड वीडियो बनाई और वो वीडियो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। मतलब मैं बता रही हूँ, वो जो खुशी थी ना 1 मिलियन व्यूज हिट करने की, आज चाहे मैंने 7 मिलियन हिट किया है, चाहे मैंने जितने माइलस्टोन, गोल्डन प्ले बटन, सिल्वर प्ले बटन से बहुत बहुत ही ऊपर थी, क्योंकि वो जिंदगी का पहला एहसास था। और वो जो वीडियो चली, लोगों ने इतना प्यार दिखाया उसे, इतना सब कुछ लिखा, सो रिलेटेबल और बहुत ही अच्छा। और फिर ये सब हुआ, मेरे को एक फॉलोअर बेस मिला। फिर एक और टर्निंग पॉइंट आया जब मैंने सोचा कि मैं एक मुल्तानी परिवार से बिलोंग करती हूँ। तो वहां पे मुल्तानी शब्द यूज करते हैं, दैट इज कि जब लोग माइग्रेट हुए थे इधर से उधर, उधर से इधर, पार्टीशन के टाइम पे, तो वो भाषा हमारे एरिया में बोली जाती है। तो मैंने जस्ट अपने दोस्तों के लिए वो वीडियो बना के डाल दी कि हमारे घर पे इस तरीके से बात होती है। वो जहाँ के लोगों तो पसंद आई गई, वो वीडियो पाकिस्तान में वायरल हो गई। लिटरली पाकिस्तान में मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग आती थी, ऊपर से लेके नीचे तक सबके व्हाट्सएप स्टेटस पे मैं होती थी। मतलब लोग होते थे, कौन है ये लड़की, कहाँ रहती है ये। और जब उनको पता लगा कि इंडिया में एक लड़की है जो कि उनकी भाषा जानती है, मतलब उनके वहां से ओरिजिनेटेड भाषा जानती है, तो वो बिल्कुल ऐसे हो गए थे। मतलब मेरे को उस समय पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस ने अप्रोच किया एंड वो पूरा मीम मटेरियल, मतलब इतने मीम्स आते थे जिसमें मुझे उनकी उर्दू में क्या लिखा है वो समझ नहीं आता था, बट वो दिखता था कि भाई साहब इतना ज्यादा उस चीज का। और मेरी ऑडियंस का सारा उस वक्त चेंज, टॉप ऑडियंस ही चेंज हो गई थी एक बार के लिए। तो कि पूरा लाहौर, कराची एंड देन मुल्तान ऐसा करके था, लाहौर, मुल्तान और कराची करके। तो फिर मुझे लगा कि नहीं भाई, ये तो नहीं, ब्रांड्स नहीं आएंगी। तो फिर मैंने उसको वहीं पे रखा। बट वो मेरी लाइफ का एक और बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। और आज भी शायद मेरे को मेरे एरिया के लोग मिलते हैं, मतलब जहाँ से मैं हूँ, फतेहाबाद, उस आसपास के लोग मिलते हैं। वो सिर्फ उन बनाई 2 वीडियोस को इतना इतना याद करते हैं कि यार तूने क्या चीज बनाई थी। तो मैंने ये चीज समझी कि लोगों के दिल तक किस तरीके से पहुंचना है, लोगों की बातें किस तरीके से वो करनी है। मैंने एक बहुत वायरल सीरीज बनाई सास बहू की, जिसके अंदर मैंने वो सब मुद्दे उठाए और इतने ज्यादा हंसते हुए तरीके से, इतना सीमलेसली बात कर दी ऐसे मुद्दों पे जो कि कभी नहीं कर पाता है। चाहे वो इक्वालिटी है, वर्किंग वुमेन की लाइफ पे बात है, वो सब बातें की, क्योंकि मैंने अपने आसपास ये सब चीजें देखी थी जो मुझे गलत लगती थी। और मेरे को लगा कि विमेन जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा सप्रेस्ड है नेगेटिव एनवायरनमेंट में, तो वो मैं नेगेटिविटी को ऐसे ही नहीं रख देना चाहती थी। तो मैंने उसमें अपने क्रिएटिविटी का तड़का लगाया, थोड़ा सा ड्रामा, थोड़ा सा फन तरीके से, इतने प्यार से वो बातें कह दी। और एक समाज को कहीं ना कहीं बहुत, जिसे बोल सकते हैं समाज में जो चीज गलत है उस चीज वो एक थप्पड़ तो लगा, पर लोगों को लगा कि वाह ये क्या बनाया है। लोग मेरे पास आते थे, मुझे बताते थे कि हमारे साथ ना ऐसा हो रहा है, इस पे भी बात करो, ये चीजें हो रही हैं, इस पे भी बात करो। तो मैंने एक पूरी सीरीज निकाली 35 एपिसोड की लगभग, जिसके अंदर एक लड़की की कहानी, उसकी शादी से लेके वो कैसे एडजस्ट करती है, किन किन मुद्दों पे बात करती है, एंड लोगों को वो बहुत पसंद आई। और ऐसे ही मेरी पहचान बनती गई। लोग आज मुझे हॉस्टल वाली लड़की, क्या कहते हैं, गुड्डू गुप्ता, जो कि मेरा कैरेक्टर था, उस नाम से जानते हैं। ये सब चीजें वायरल होती गई। मैं तब तक में मुझे पता नहीं था कि इस लाइन में अच्छा आप इससे पैसा भी कमा सकते हो। मुझे तो बस वो खुशी मिल रही थी कि हाँ, जो मैं करना चाह रही हूँ लोग उसको पसंद कर रहे हैं, लोग मुझे इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, आगे मिलते हैं कि अरे आप तो जागृति हो ना। फिर आई मैं बस मेरी पहली ब्रांड डील। तो मैं तो, मुझे कुछ पता ही नहीं था क्या करना होता है, कैसे पैसा मांगना होता है करके। मैंने जो मेरे मन में आया मैंने बोल दिया और मैंने वो पहली डील कर ली। फिर धीरे-धीरे करके मेरे पास एजेंसीज़ आने लगी, आप हमारे पास आओ, हम आपको काम लाके देंगे। और
ये सब करते करते फाइनली मुझे समझ आया मोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट। अच्छा ठीक है, तो हमें यहाँ से पैसा भी मिलता है और इतना पैसा मिल जाता है कि आप जो है खुद के साथ और लोगों को भी जॉब अपॉर्चुनिटीज दे सकते हो। मतलब आप खुद तो कर ही रहे हो अच्छा, और तब जाके शायद मेरे आसपास के लोगों को भी समझ आया कि शायद वो सरकारी नौकरी करती तो उतना खुश ना रहती, वैसे ही चिड़चिड़ी रहती और इतना अच्छा ना कर पा रही होती। आज मेरे पास नाम है, मेरे पास पहचान है, मेरे पास पैसा है और मेरे साथ के सब लोग खुश हैं। इससे मैंने जो कंक्लूजन निकाला वो ये था, लड़कियों के लिए भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगी, आपसे वही सब चीजें करने के लिए एक्सपेक्ट किया जाएगा। आपको बोला जाएगा अगर पढ़ाई हो गई है और अब जाके कर लो शादी, करो बच्चे, घर संभालो और इसी चीज में रह जाओगे। बट अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आप किसी से कुछ नहीं ले रहे हो, जबकि आप खुद ही घर वालों को अपनी तरफ से पैम्पर कर रहे हो, स्पॉइल कर रहे हो, तो उनको भी चीज समझ आती है कि हमारी बच्ची समझदार है, वो जो कर रही है, वो जो उसने जो रास्ता चुना है, उनको दिखता है कि हाँ ठीक है, घर पे रह के हमारे साथ में ही, मतलब हमारे घर पे रह के हमारे साथ में ही सब कर रही है, हमारे सामने ही कर रही है और बहुत ज्यादा अच्छा कर रही है। एंड वो एक प्राउड फीलिंग होती है। और चाहे वो सिर्फ कंटेंट क्रिएशन वाला रास्ता नहीं है, कोई भी आपका बात हो, कुछ भी हो, मैं कहती हूँ, मैं सारी फीमेल ऑडियंस को यही बोलना चाहूंगी कि कुछ भी आपके जीवन में हो, एक अपना सोर्स ऑफ इनकम रखो। चाहे वो आपकी छोटी सी पॉकेट मनी है, वो आपके पास होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको किसी के आगे हाथ वो नहीं करना पड़ेगा कि मेरे को ये चीज खरीदनी है, मुझे दे दो। जब मैं कभी परेशान होती थी ना, तो मैं इसी जोश टॉक के पेज पे आके लोगों की कहानियां सुनती थी और मुझे कभी नहीं पता था कि मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके अपनी कहानी आप लोगों को सुना रही होंगी। तो जोश टॉक को मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।